कागज पूरे है आपके पास? काफी, यहाँ मेरे पास लाइसेंस भी है, कागज भी है, सारा कुछ है आपके पास? सारे हैं। तो फिर भी चलान कर दिया? कह रहे हमने करना है चलान, फिर वो बहुत बदतमीजी भी करते हैं, ज्यादती करते हैं, ऊपर से गाली भी देते हैं ट्रैफिक वाले। गालियां भी देते हैं? गाली भी देते, जब हम कहते हैं हमने यहाँ पे पर्चा कर देना आपके ऊपर। अच्छा, पीछे एक वो वाकयात भी ऐसे हुए थे कि किसी रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग भी लगा दी थी, वो क्या वजह हुई थी, किसी को पता है? यही प्रॉब्लम है भाई, हुआ था चलान की वजह से। जब रोड चलान होना, कुछ बचना नहीं, वो तो गुस्से में आप कुछ ना कुछ तो करेगा। खुदकुशी भी की थी किसी ने? खुदकुशी भी हुई थी यहाँ पर, एक रिक्शे वाले ने की थी। एक आदमी उठा था, उसको इन्होंने मरवा दिया। यूनियन उसने बनाई थी रिक्शे वालों की। किसने मरवा दिया? वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने मरवाना था उसको, क्योंकि वो आवाज उठाता था, उसको मरवा दिया था। यानी उसके बाद किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि नहीं, उसके वो बाद एक बंदे का अंजाम ऐसा कर दिया और बाकी के लिए सबक हो गया कि एक माह जेल में रहा, किसी की आवाज ना उठाए कोई। एक माह जेल में रहा वो, उसके बाद उसको मरवा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ। काशिफ भाई, हम यहाँ पर इनके इंटरव्यू कर रहे थे, ये बता रहे हैं कि जी हमारा चलान बहुत ज्यादा होता है, 1000 रुपए का चलान होता है, तो उसकी क्या वजह है? ये गैर कानूनी है ना, अड्डा नहीं है ना, मेन अड्डा जो होता है ना वो ये वाला बनवाया है। अल्लाह बेहतर करेगा इनके लिए। अल्लाह तो बेहतर करेगा, आप लोग जब तक बेहतर नहीं करेंगे इनके हालात नहीं बदलेंगे। हमारा कोई ये ना कोई दुश्मन है, ना कोई रिक्शे वाला दुश्मन है, कोई भी नहीं दुश्मन होता, सिर्फ गैर कानूनी का काम है ना। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जी ये जब चलान करते हैं आगे से बदतमीजी भी करते हैं, हमें गालियां भी देते हैं। कोई बदतमीजी नहीं करते, ऐसे किससे बदतमीजी की है? वो क्या जाए, 500 रुपए कमाए, 6 बजे के उठे हुए, 500 रुपए कमाए सुबह, 500 रुपए कमाए, 6 बजे के उठे हुए। पेट्रोल ही नहीं पूरा हो रहा हमारे से। पेट्रोल के जी ये दिखा रहे पैसे, ये 500-600 रुपया है। ये सुबह कितने बजे के आए हुए हैं? 6 बजे के आए हुए हैं और इस वक्त टाइम हो गया जी 7 बज रहे हैं, तो इस वक्त 13 घंटे हो गए हैं, अभी भी ये रोड के ऊपर है, पता नहीं अब कब घर जाते हैं। और 600 रुपया इसमें से पेट्रोल भी डलवाना आपने। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्रिएशन। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर जो मसाइल हैं ट्रैफिक के और ट्रांसपोर्ट के, आप उससे पहले भी आप वीडियो देख चुके हैं हमारी। आज हम यहाँ पर जो चिंगची रक्षा है, जो चाइना से इम्पोर्टेड एक रक्षा होता है, इसे चिंगची रक्षा बोला जाता है, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और फैसलाबाद में इस वक्त ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादातर यही रक्षा यूज़ होता है। तो हमारे साथ इस वक्त काफ़ी सारे जो है रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं और इसके रेट वगैरह भी पूछेंगे, ये कितने का मिल रहा है और इनको जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ये रिक्शा चलाने में, वो उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? उमर शहजाद। अच्छा, कितनी देर से कर रहे हैं काम आप? हम इधर तकरीबन मेरे जो 5 साल हो गए रिक्शा चलाते को, अच्छा, और 5 साल में हम जलील ही हो रहे हैं इधर। क्या मसाइल क्या है आप? मसला ये है कि हम जब सिविल हॉस्पिटल में गाड़ी चलाएं, उधर भी नहीं खड़े होने देते, सवारी भी उधर होती है। उधर कौन नहीं खड़ा होने देता? ये वार्डन वाले, सही है ना। हम लोग गरीब लोग हैं, 500 रुपया 600 रुपया घर लेके जाते हैं, और ये भी जो कहते हैं जो शाम को ले लेते हैं, चलान कर देते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। 1000 रुपये का चलान कहाँ लिखा हुआ है? चिंकी रक्शे का 1000 रुपये का चलान होता है ना। ये गरीब आम को में जीने नहीं देते। पार्किंग की वजह से कर रहे हैं वो नहीं, चलान? पार्किंग तो इधर करते नहीं है। देखो ना, गाड़ियां सारी नीचे खड़ी हुई है, ये पार्किंग वाली जगह है ना, उधर खड़ी होती है। जब ये खुद ये गाड़ियां रोकते हैं, बसें रोकते हैं, तो वो उधर रश पड़ जाता है, वो नहीं नजर आता है इनको कि वो इधर रश पड़ा हुआ है। आपका चलान क्यों करते हैं कि आपको ये मना करते हैं कि यहाँ पर आपने रिक्शा हाँ, नहीं ये खड़ा चलान करना? इसलिए खड़ा करते हैं कि आपने जीटीएस खड़ा नहीं होना, जिधर सवारी खड़ी होगी हमने उधर ही जाके काम करना है ना। सवारी कहीं नहीं होगी तो हम उधर क्या लेने जाएंगे? हमारी रिक्वेस्ट यही है। नहीं, आप ये बताएं कि रिक्शा कितने का लिया था आपने? एक रिक्शा कितने का आ रहा है? एक रिक्शा 3 लाख का आ रहा है। 3 लाख रुपए का। और ये सारे भाई तरीक पे रिक्शे चलाते हैं, 500 रुपया तरीक है रिक्शे की। ये पहले 500 तरीक निकाल ये किसी से लेके आते हैं और 500 रुपए रोज उनको देना होता है। उसके बाद हमें अपना सोचना होता है कि हमने 500 रुपया दे के इनको कुछ बचता है? 300-400 रुपया बचता है, इससे ज्यादा नहीं। और हमें खर्चा पूरा करीदा सवाई भाई दी सवाई कोई नहीं लगी अभी इधर आया तेल पा लिया इधर क्या तेल पा लिया तेल ना महंगा है सवारी बहती नहीं है किराया बसा वगैरह बह दी है वो कहते ये अब सवारी जो आपको मिल जाती है यहाँ पर इजीली मिल जाती है सवारी, या उसमें भी मसला है कोई? नहीं, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि वो बस आती है खुले वाले से, वो इधर आए तो फिर हमें ये सवारी मिलती है, उधर से भी एक एक दो दो ले मिलती है, लेके चले जाते हैं, सही है ना। तो हम बहुत ही ना ज्यादा मुश्किल में पेश आ रही है। हमें चाहिए कि ये वार्डन वाले ना जो हमें बस ये काम करने दे इधर, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये काम नहीं करने देते। एक सवारी बिठाई होती है, साथ होना चाहिए ना,
कि वो हमें एक शेड बना कर दे यहाँ पर, वो जैसे वो जैसे बस वालों को बना के वो होते हैं ना, वो होना, हम एक साइड पर रहे, वो ठीक है अपनी जगह वाटर वाले की, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट की वजह से ट्रैफिक जाम इसके होती पीछे जो आपने देखा जो बस स्टैंड है, इसी तरह आपको अगर पीछे कोई स्टैंड बन जाए तो वो आपके लिए ठीक है। वो है। स्टैंड पीछे नहीं, यहाँ पर हो, मेन रोड के ऊपर वो एक हदूद हो, हम उससे बाहर न जाए, उसके अंदर रहे, तो फिर ठीक है। अगर वो भी अपनी जगह वाटर वाले ठीक है, उनका काम है ट्रैफिक का निजाम चलाना। लेकिन आप जब ऐसे रोड के ऊपर खड़ी करेंगे तो ये तो भाई गैर कानूनी है, इसको तो मानते हैं, मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ, ये गैर कानूनी है। अगर हमें साइड पे एक बैरियर लगा के दिया जाए, उसकी हम हदूद में रहें, ये ठीक है। अगर फिर भी हम गलती करें तो फिर हमारा कसूर है। अगर ये हमें बैरियर लगा के दें ना, फिर भी हम गलती करें, चलान करें, ये फिर वो हम कसूरवार है, ठीक है। और हम लोग गरीब आपका मसला सिर्फ यही है कि चलान हो रहा है, उसके अलावा और क्या मसला है? चलान 1000 का चलान है, साथ में गाड़ी भी बंद, 2 दिन के लिए गाड़ी भी बंद है, गाड़ी भी बंद। पेट्रोल के रेट पेट्रोल डलवाते हैं आप? जी पेट्रोल ही आता है, 300 रुपये लीटर तेल है, 270 रुपये, और इससे हमारा गुजारा नहीं होता। खाली आते हैं खाली जाते हैं, तो हमें मुश्किल पेश आती है। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये तेल भी जो है ना वो सस्ता करें आप। तो हम भी सवारी से किराया कम लें, सवारी से किराया मांगते हो। किराया कितना आपका? स्टॉप टू स्टॉप किराया कितना? 20 रुपए लेते हैं। तो अगर तेल कम हो तो हम किराया भी कम करेंगे, तो इससे ये फायदा होगा, सवारी भी हमारे साथ इजीली बैठेगी, तो हमें भी कुछ मिलेगा, परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से हमें तो कोई बचत नहीं आती सारा दिन। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं, आप कितना डेली का कमा लेते हैं? मैं डेली का 1000 भी 800 ले जाते हैं, जिसमें चलान भी हो जाता है। ये भी हुआ है, कल भी हुआ है, और फिर आज उन्होंने रोका है, फिर चलान किया, उन्होंने डबल कर दिया। अच्छा, ये चलान हुआ है आपका? चलान हुआ। ये पर्ची ऐसे कि वो चलान वाली चिट्ठी दी आपको? कापी ले ली है, ये पर्ची दे दी है। कोई नगद भी कर देते हैं, 400 का कर दें, 500 का कर दें, नगद भी ले लेते हैं। अच्छा, 1000 रुपए या 800 आप लेके गए, उसमें से कितने का चलान हो गया? चलान 300 का चलान हुआ है, तो फिर कल रोक लिया उन्होंने भी चलान, आपने फिर मारा तो आपका करना है। आपका भी चलान हुआ? चलान हुआ है, क्या चलाना क्या है? आपका कितने का चलान हुआ? 500 का साथ। 500 रुपए का। क्या किया था आपने? कुछ भी नीचे इधर खड़ा था, इधर ही खड़े थे? नीचे गाड़ियाँ था, कुछ सवारी भी नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि मैं साइड पे खड़ा हूँ, मेरा चलान क्यों हो रहा है? उन्होंने नहीं मनी है आपकी, उन्होंने 500 का होना है, बाकी का 200 का, मेरा 500 का किया। आप लोग कोई एहतजाज नहीं करते कि ये आपके साथ ज्यादती हो रही है, यहाँ पर आपका चलान बिला वजह चलान हो रहा है, कभी एहतजाज नहीं किया आप लोगों ने? नहीं लगता है उससे टाइम है। गरीब आदमी की इधर कोई नहीं सुनता है, आज हम करें भी ना, अगर हम कोई बात वो करें हमें तो ये कहते हैं हम तुम्हारे पे पर्चा करा देंगे, आपको भी अंदर करवाएंगे, रिक्शा भी अंदर जाएगा। इसी डर की वजह से हम चुप कर जाते हैं। अगर बोलते भी तो हमें डर की वजह से हम नहीं बोलते हैं इधर। होश होना पड़ता है हमें। तो बच्चों के लिए हम निकलते हैं घर से, सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं। क्या बच्चों के रोजी रोटी कमाने? बच्चों के लिए देखें ना, आप बच्चों के लिए निकले हैं, आपने 500 या 700 या 800 रुपया कमाया, उसमें से आपका चलान हो गया, बाकी आपने पेट्रोल डलवा लिया, तो बच्चों के लिए आप क्या लेके जाएंगे फिर? भाई यही मसला है ना, फिर भी हम रात 12 बजे तक गाड़ी चलानी पड़ती है, फिर भी हमें तो या कुछ लेकर जाएंगे। हम सुबह 5 बजे निकलते हैं, रात कभी कभी 12 भी बज जाते हैं, तो फिर हम घर जाते हैं कि यार कुछ लेकर जाए, तो बच्चों के लिए भी फल फूल। 16-16, 18-18 घंटे आप काम करते हैं? जी भाई, ये हमारी मजबूरी बन जाती है जब चलान हो जाता है। सुबह 6 बजे निकला मैं और 10 बजे रात को गया हूँ, 800 रुपया लेकर, जिसमें चलान भी तारा 200 का। तो उसमें 500 रुपया आपने देना था, वो दे के 800 लेके गए या वो अलग से है? नहीं, वो 500 दे कर गया था, मुझे 400 रुपया बचा था। 10 बजे रात को घर में भी अपने। जब चलान होता है ना, वहाँ पर जाते हैं अदा करने, वहाँ पर बिना 20 रुपए 30 रुपए हमसे फीस लेते हैं ना। वो किस चीज की फीस लेते? वो ये हमारा ऑनलाइन काम है, ये हमने लेनी नहीं तो आगे जाओ, ये कहते हैं आगे से हमें जहाँ पर चलान अदा करना होता है। ये खत्म हो जाए तो हमें ये कुछ तो 200 का चलान कर दे, 100 का कर दे। क्यों चलान करें? आपके लिए यहाँ पर जगह एक होनी चाहिए कि जहाँ पर आप लाइन से एक रिक्शा आपका खड़ा हो, एक लाइन से खड़ा हो, आपका चलान क्यों करें? क्यों बगैर वजह के क्यों चलान करें भाई आपका? लेकिन वो करते हैं, वो कहते हैं आप क्यों रुके यहाँ पर, आपको यहाँ पर आपको आदत नहीं है रुकने का। उनको बोले गवर्नमेंट को चाहिए ना, इतने बड़े फैसलाबाद में अंदाजन कितने रिक्शे होंगे आपको पता? किसी को कितने? 50,000 से ज्यादा है। अच्छा, 50,000 रिक्शे के लिए कोई एक भी स्टैंड बनाया गवर्नमेंट ने? स्टैंड नहीं है, वो लोकल चल रहे हैं स्टैंड, वो बस स्टैंड है, GTSP है, वहाँ पर जहाँ मर्जी खड़ा हो जाए, लेकिन इनके अलग से चलान नहीं है भाई। जो स्टैंड बने हुए ना, उनका चलान नहीं करते, क्योंकि उनसे मतलब मंथली पैसे लेते हैं ये वार्डन वाले।
से ये लोकल है, यहाँ पर कोई अड्डा नहीं है, स्टैंड नहीं है, वो आगे इसी जगह पर चलान करते हैं सभी चलान। स्टैंड कोई भी नहीं है इधर, सब रिक्शे ऐसे चलाते हैं, सिर्फ जगह टैक्स लेते हैं और स्टैंड इधर कोई भी नहीं है। स्टैंड समुंदरी में है, समुंदरी में उसमें एक फैसलाबाद में कोई स्टैंड नहीं कोई है। स्टैंड नहीं है। भाई बता रहे कि 40 से 50 हजार यहाँ पर रिक्शा चलता है, तो उसके लिए कोई एक स्टैंड भी नहीं बनाया। एक स्टैंड भी नहीं है इधर समुंदरी ना। तो आपकी कोई एसोसिएशन है, आपकी कोई जो यूनियन बनाई है आपने? नहीं, कोई नहीं बनाई। तो देखिए भाई, अगर आप लोगों के मसाइल हो, आप जितने 40-50 हजार लोग इस एक, मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा ये ट्रांसपोर्ट का आप लोगों का काम है, तो आपको एक यूनियन बनानी चाहिए अपनी, एक उसमें आपके जो सदर हो या जिस तरह लीडर हो आपके, तो वो आपका कोई भी मसला हो तो आपकी आवाज तो उठाए ना। वो कोई भी नहीं ऐसी बात उठाता, जो उठाता है उसको पीछे कर देते हैं, सब पीछे कर देते 5 हैं। साल या 7 साल एक आदमी उठा था, उसको इन्होंने मरवा दिया। यूनियन उसने बनाई थी रिक्शे वालों की, किसने करवा दिया? वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने मरवाना था उसको, क्योंकि वो आवाज उठाता था, उसको मरवा दिया था यहाँ पर। लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद, अगर होता मैं आपको बताता। यानी उसके बाद किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि नहीं, उसके वो बाद एक बंदे का अंजाम ऐसा कर दिया और बाकी के लिए सबक हो गया कि एक माह जेल में रहा किसी की वो। आवाज ना उठाए कोई। एक माह जेल में रहा वो, उसके बाद उसको मरवा दिया। क्योंकि ये बात मेरे में ना अपने बड़े भाई ने बताई, वो पहले रिक्शा चलाता था। अभी कोई आपकी यूनियन नहीं है? कोई यूनियन नहीं यहाँ पर। गवर्नमेंट की तरफ से भी चलान जब होता है, 1 हफ्ते का टाइम होता है कि 1 हफ्ते बाद चलान करना है, उसके से पहले चलान नहीं किसी का भी करना। लेकिन ये चलान होता है दूसरे दिन फिर उसी रिक्शे का चलान कर देते हैं। गवर्नमेंट का रूल है कि यानी एक चलान हो गया तो हफ्ते के अंदर दोबारा चलान नहीं होगा, लेकिन ये दोबारा दूसरे दिन ही करे। दूसरे दिन ही चलान करते हैं। अगर 1 घंटे में पकड़ा, पर्ची दिखाओगे चलान हुआ है, फिर भी नहीं वो चुप करते, चलान कर देते। चलान के ऊपर चलान कभी होता ही नहीं 1 हफ्ते के अंदर, सही ना? पर्ची देंगे नहीं, मैसेज कर देने, मैसेज कर देते चलान पे हो गए ऑनलाइन। 29 तारीख को मेरा चलान होया था, तो कल फिर मुझे रोक लिया। मैंने चिट भी दिखाई दे, देखो चलान हुआ है। मैंने कहा नहीं आपका फिर मैंने करना चलान, उसने फिर मेरा 300 उससे पूछना था ना भाई, मेरे साथ क्या दुश्मनी है कि बार बार मेरा चलान कर। कह रहा लाइसेंस बनवाओ, ये करो वो करो, कापी। मैंने कापी भी, कागज पूरे हैं आपके पास? कापी हाँ मेरे पास, लाइसेंस भी है, कागज भी है, सारा कुछ है हाँ, आपके पास? सारे हैं। तो फिर भी चलान कर दिया? कह रहे हमने करना है चलान, फिर वो बहुत बदतमीजी भी करते हैं, ज्यादती करते हैं, ऊपर से गाली भी देते हैं ट्रैफिक वाले, गालियां भी देते हैं? गाली भी देते। जब हम कहते हैं हमने आप पर्चा कर देना आपके ऊपर। अच्छा, पीछे एक दो वाकयात भी ऐसे हुए थे कि किसी रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग भी लगा दी थी, वो क्या वजह हुई थी, किसी को पता है? यही प्रॉब्लम है भाई, चलान की वजह से। जब रोज चलान होना, कुछ बचना नहीं, वो तो गुस्से में आप कुछ ना कुछ तो करेगा। खुदकुशी भी की थी किसी ने? खुदकुशी भी हुई थी यहाँ पर, एक रिक्शे वाले ने की थी। अगर चलान हो जाए, घर में कुछ लेके ना जाए, घर में भी भाग के पड़े, तो वो इंसान क्या करेगा? खुद को आग लगाएगा, गाड़ी को आग लगा देगा, कुछ तो वो करेगा ही ना। वो ऐसी किसी ने कुछ ऐसे किया। तो कभी ऐसे भी हुआ कि चलान आपका हो जाए और आपके पास पैसे ना हो, आप खाली हाथ भी कभी घर गए हैं? ऐसे भी हुआ? 2 महीने हो गए मुझे, काम चल नहीं रहा, 300-400 घर में रोटी खाने को नहीं है। तो 300-400 में कैसे गुजारा कैसे करते हैं आप? गुजारा है ही नहीं, आता है नहीं, कुछ भी नहीं, जलील हो रहे हैं। 200-300 ले जाते हैं, बच्चे बीमार है, घर में पैसा नहीं है, दवाई कहाँ से ले? वो जो चलान हो जाता है डबल चलान कर देते हैं, कहाँ पैसे लाए? कितने बच्चे कितने आप? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, वो बीमार पड़े, पैसा है नहीं, कहाँ से पैसा ले? ये चलान का रोकन नहीं, ना सवारी बिठाने देते ना कुछ, ऊपर से बदतमीजी करते, क्या करे, गाली भी देते। फिर चुप कर जाते, आप बात करने का पर्चा करा देंगे आप पर, फिर हम चुप कर जाते, क्या करें? जाते को हाथ दे लिया, चलो भी चलान कर दो, 500-1000 का बंद गड्डी कर दो, बस ऐसे। वैसे ओवरऑल सवारी ठीक है, यहाँ पे सवारी आपको मिल जाती है? सवारी में जब भी छोटी ईद गई ना, उस वक्त की सवारी नहीं है, लेकिन हम जलील ही हो रहे हैं। इधर ये देखो ना कितने रिक्शे चढ़े हुए हैं, कोई रिक्शे पे सवारी नहीं है, क्योंकि सारे गरीब है, बिल्कुल ही सवारी नहीं होती, सही है ना? ये खुलने वाली बात अभी आएगी, सारे भाग जाएंगे उसी की तरफ, सही है ना? वो मिले या ना मिले, लेकिन भाग सबने जाना है, सही है ना? और गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट हमारी यही है कि हमें भी जीने का हक है, हम भी गरीब लोग हैं, सही है ना? यही नहीं कि लाइसेंस किसी का नहीं बना हुआ। यानी आप गवर्नमेंट से कोई डिमांड नहीं करते, सिर्फ आप ये कहते कि आपका चलान ना किया जाए, सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं, तेल कम हो। और अच्छा, ये कह रहे हैं कि चलान हो लेकिन उसके जो चलान के फीस कम हो। 200 रुपए का हो, चलो वो तार दे बंदा, तारते फिर कह रहे डबल कर देते, क्या करें? कितने ये देखे मासूम, मैं कहूँगा मासूम लोग हैं कि ये कह रहे हैं कि बेशक हमारा चलान करना आप कर दें, फीस कम कर दें हमारी, कि हमारा गुजारा नहीं होता। 1000 रुपए जब हम दे देते हैं
तो हम अपने घर क्या लेके जाएंगे। और ये भी नहीं है कि कहते हैं कि चालान बार बार करते हैं, आज 1000 रुपए का चालान किया, कल फिर दोबारा रोके फिर कर देते हैं। तो या तो इनको जगह दें, अगर जगह नहीं है तो इन्होंने कहीं तो खड़े होना, आसमान पर तो नहीं रिक्शा ले जाना इन्होंने, तो इनको जगह देनी चाहिए कि यहाँ पर आप खड़े हो जाएं तो अपनी सवारी यहाँ पर लें। तो तब अगर ये कोई वायलेशन करते हैं तब आप चालान करें। अब यहाँ पर रोड के ऊपर ये खड़े ना हो तो फिर कहाँ खड़े हो, सवारी तो उन्होंने कहीं से ना कहीं से तो लेनी है ना। हम शहर की सवारी, हमें शहर सवारी नहीं जाने देते हैं, नर वाले की होगी वहाँ नहीं जाने देते, कहता है इधर इधर ही चलाओ, जब इधर भी चलाएं इधर भी नहीं चलाने देते, कहते नहीं इधर भी नहीं चलाना, बंद कर दो रिक्शे को, फिर कहाँ जाए हम, बच्चे छोटे छोटे हमारे हैं, उनको भी खिलाना है नहीं खिलाना। आप लोगों का गुजारा ठीक हो रहा है, अगर चालान ना हो तो कुछ गुजारा हो जाता है। अब गुजारा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह चलाने वाला घर सबका। जब हम घर नहीं लेके जाते फिर भी अल्लाह देता है, जब लेके जाते फिर भी अल्लाह देता है। ये तो अल्लाह पाक का करम है ना, ये क्या है, ये तो सब खाने वाले ही है। इधर गवर्नमेंट भी खा रही है, सबको खा रही है, सही है ना। तो हमें गवर्नमेंट का भी कोई फायदा नहीं है, फायदा हमें उसी का है जो हमारे गवर्नमेंट को ये रिक्शे चलाने दे, हमें काम करने दे। बस हमें यही चाहिए कि हमारा काम बस या आसानी से हो जाए, बस महंगाई कम करें, सही है ना। महंगाई कम होगी तो काम होगा ना, कोई निकल नहीं रहा अंदर से, कोई नहीं आ रहा घर से, सब कोई नहीं आता। कोई तेल की कीमत ज्यादा है, जो अपना किराया वो भी ज्यादा है, हम भी मजबूर है, भराना पड़ता है। अगर तेल कम हो, हम किराया भी कम ले तो सवारी भी खुशी हो, अपनी खुशी खुशी बैठेगी तो किराया भी खुशी खुशी देगी। कारोबार फैसलाबाद में बहुत कम है, बहुत कम है फैसलाबाद में काम, जिसकी वजह से मुझे ये देखे यहाँ पर अब वो बता रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो आ चुकी है, इसलिए ये इन्होंने अब भाग दौड़ शुरू कर ली। हम आपको दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक वाले से भी बात करें और उनसे भी बात करके बताते हैं कि ये देखें किधर है, आ जाए जरा, वो सामने खड़ा हुआ है। ये वार्डन यहाँ पर मौजूद है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ। काशिफ भाई, हम यहाँ पर इनके इंटरव्यू कर रहे थे, ये बता रहे हैं कि जी हमारा चालान बहुत ज्यादा होता है, 1000 रुपए का चालान होता है, तो उसकी क्या वजह है? ये गैर कानूनी है ना, अड्डा नहीं है ना, मेन अड्डा जो होता है ना वो ये वाला बनवाया है। किधर बनाया? इधर जो है ना रोड खाली होनी चाहिए ताकि ये जो ट्रैफिक है ना इनको सहूलत हो, आसानी हो। इनके लिए अड्डा है यहाँ पर? कहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर इस रोड पे है कोई अड्डा इनके लिए? इस रोड पे इनके लिए अड्डा तो फिलहाल ये कह रहे हैं फैसलाबाद के अंदर कोई अड्डा नहीं है हमारे लिए। ये इनको पता और हमारे ऑफिसर्स को पता नहीं, आपकी नजर में है, आपके कोई नोटिस में है? नए आया ना, हम नए हैं। तो वैसे आप वैसे समझते नहीं कि 1000 रुपया, एक बंदा जो 1000 रुपया कमाता ही नहीं, उसका अगर आप 1000 रुपए चालान कर दें तो उसके साथ ज्यादती नहीं है? सर जी उनकी गलती होती, कोई ना कोई गलती होती है। गलती ठीक है, गलती की उतनी सजा देना जितना जितना वो बर्दाश्त कर ले। वो बर्दाश्त तो है, लेकिन ये ना आदत से मजबूर है, ये जानबूझ के करते हैं? जानबूझ कर ना कोई इनकी गलती निकल आती है, तो ये हमारा हम पर दोष देते हैं कि ये ट्रैफिक वाले। आपको ऊपर से ऑर्डर है कि जी आपने 1000 रुपए का वाला ही चालान करना है? नहीं, 1000 नहीं, 200 करते हैं, 200 करते हैं। जो ज्यादा जिनकी मेन गलती हो, जिनकी ज्यादा गलती, उनका ज्यादा। ये देखें, ये 500 रुपए का चालान, ये देखें जरा, ये 500 का हुआ चालान। इनके पास कॉपी भी नहीं होती, लाइसेंस भी नहीं होता, और उल्टा कहते हैं ट्रैफिक वाले। गड्डी वाले को भी नहीं होता। ये किसका है? 500 का आपके पास कागज है? आपके जी इधर पड़े हैं तो कागज अपने पास होने चाहिए ना। वो कह रहे हैं इनके पास कागज भी नहीं होते और वो पार्किंग भी नहीं सही जगह पे करते हैं। कागज तो कागज तो पूछते नहीं है, डायरेक्ट आਉਂਦੇ ਚਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, कागज नहीं होते। ਇਹ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, कागज ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। नहीं, अब कैसे पता चलेगा कि इस रिक्शे का मालिक कौन है? इस रिक्शे का जो मालिक है उसका ही नहीं पता चलेगा, तो हम तो इनका तो बनता है। ये कहते हैं इधर अड्डा नहीं है, देखो वैगनें खड़ी हैं, इनको नहीं इन्होंने भेजना। ये वैगनों का अड्डा है, वैगनों का अड्डा है, इनको भी भेजते हैं। वो देखो एक खड़ी है, वो भी अभी चली जाएगी, उनको वो भी गैर कानूनी तौर पे खड़ी है। लेकिन सर जी ने दिखाएं जरा वैगन पीछे जो खड़ी हैं, वो भी गैर कानूनी यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी उनको कुछ नहीं कहा जाता, हमारे रिक्शे यहाँ पर खड़े नहीं होने दे रहे।
तो यहाँ पर आप वैसे अपने हकामे बाला से को बात करें, उनको बोले कि जी इन बेचारों का क्या कसूर है, इनको भी कोई अड्डा बना के दे। यहाँ पर कोई बनाया उस रोड पर, इस रोड पर भी रोड से चल रहा है, इन्होंने जाना उस तरफ है ना। जी सर, वो भी है, आगे भी है इसका। लेकिन ना जो मेन अड्डे है ना, वो ये वाला अभी तैयार हुआ है, वो भी हमारे इंचार्ज साहब ने बनवाया है, और भी बनेंगे। उम्मीद है हमें, अल्लाह बेहतर करेगा इनके लिए। अल्लाह तो बेहतर करेगा, आप लोग जब तक बेहतर नहीं करेंगे इनके हालात नहीं बदलेंगे। हमारा कोई ये ना कोई दुश्मन है, ना कोई रक्षे वाला दुश्मन है, कोई भी नहीं दुश्मन होता, सिर्फ गैर कानूनी का काम है ना। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जी ये जब चलान करते हैं आगे से बदतमीजी भी करते हैं, हमें गालियां भी देते हैं। कोई बदतमीजी नहीं करते, ऐसे किससे बदतमीजी की है वो पेश आप में से किसी को गाली अफसर करते हैं बात। नहीं, आप में से किसी को गाली दी कभी? हम तो सिर्फ रोड कर लिया। मुझे दी गाली, वो डीटा पुल पे मुझे रोका था, उसने मुझे, वो उसका जाहर था, मैंने उसको कहा भी कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अगर मेरे पास पैसे होते मैं आपको बताता। तो उसने मुझे यहाँ से पकड़ के ऐसे किया कि अपना नाम बताओ। मैंने कहा भाई जाने दो, माफी दे दो, मुझसे माफी मांगी जी। कहता मैंने कहा बेंचोर नाम बता। मैंने कहा भाई गाली नहीं देनी, अगर मेरे पास पैसे होते ये लिफायत मेरे आपके फिर मुंह में डालता मैं, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, उसे चलान किया। मैंने कहा ठीक है, तुमने हो गया चलान, ठीक है तुम अपना करो चलान, लेकिन गाली नहीं मुझे देनी है, हम इनकी इज्जत करते हैं। मैंने आपसे वहां पर कहा ये इनका हक है, अगर हम रोड पे आएंगे ट्रैफिक जाम होगी, उन्होंने कंट्रोल करना है, उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी उन्होंने आपको कंट्रोल करना है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर आप वायलेशन करते हैं, एक तो आपके साथ इखलाक से पेश आए, और नंबर 2 अगर आपका चलान करना है तो कम से कम करें, ये 1000 रुपए का ना करे। वो बेचारे इतने योग्य है नहीं, वो हमें साइड पे थोड़ी जगह दे देना ना, जब वहाँ पर अपना काम। इन्होंने तो नहीं करी। इनका ना चलान कम किया जाए ना, तो ये वही आदत करते हैं जो इनकी पहले होती है ना भाई, कोई भी वो फिर बार बार गलती करते ही रहते हैं। किसी का नहीं, ये रिक्शे वाली गलती कर रहे हैं, जो बसें उधर रुकती है ना स्टॉप पे, वो नहीं गलती करते, सही है ना, वो सारी बसें रुक जाती है, रश पड़ जाता है। आपको क्या पता, बसों का भी बसों का कितने का चलान करते हैं? ये क्या बात है कि रिक्शे का आप 1000 रुपए का चलान करते हो, बस का जो 500 रिक्शे से ये जो डक लगाए हुए थे ये निकाल लेते हैं, टेपे निकाल लेते हैं, आगे बेच देते हैं, किसी कोई और आ जाए उसे बेच देते हैं, सही ना। ये तो जगह टैक्स ले रहे हैं ना हमसे, हम गरीब लोग हैं, हमें ये नहीं चाहिए कि हम पे तरस करें। क्या ना वैसे इनके पास से थोड़ा सा टैक्स डेली लेना शुरू कर दे, कोई 10, 15, 20 रुपया गवर्नमेंट के खाते में, इनको इजाजत दे दे यहाँ पर। ये गवर्नमेंट की तरफ ही चलान जाते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनसे थोड़ा बहुत डेली टैक्स ले लें। क्या टैक्स लिया है हमने? गवर्नमेंट चलान का ये एक कानून है, चलान बना हुआ है जो, हम तो न्यू है, हमें तो अभी हमने अभी ट्रेनिंग भी करनी है, कोर्स भी करने हैं, अभी तो हमें इतना इल्म नहीं है ना। तो आपको ये इल्म है कि आपने 1000 रुपए का चलान करना है? मैंने तो नहीं किया, पूछ ले किसका किया मैंने, किसका कि वैसे मैं साइड पर कराता हूँ इनको। ये जो रक्षे वाले, ये देखो सेंटर पर खड़ा, और पीछे वाला हिट करेगा तो क्या फायदा, हमारा ही नुकसान है, हमारा अपना, हम हिफाजत के लिए खड़े। ट्रैफिक को रुकना नहीं चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने रिक्शे एक साइड पे खड़े करें। फुटपाथ पर कर लीजिए, अगर अड्डे नहीं है तो फुटपाथ पर, लेकिन फुटपाथ जो है ना ये भी एक गैर कानूनी, लेकिन फिर भी आर्जी तौर कह रहा हूँ कि वहाँ पर अपनी सवारी लें और चले जाएं। ये रूल किसने बनाना है? ये रूल किसने बनाना? हमने बनाना या आपने बनाना? हम बना तो बनाया हुआ उन्होंने, वो कह रहे हैं आप अमल नहीं करते। जगह दो, जगह नहीं है हमारे पास। वहाँ पर 40 रुपए फीस है। ये भाई, वो ये वाला जो बना हुआ है। जो ट्रैफिक उधर जाती है उधर जाएगी, जो इधर जाएगी इधर, भाई वो इधर से आना है, दूसरे उधर थोड़ी जाके बैठना हमारे साथ। वो बनाया हुआ ना वहाँ पर उसने, वो आपके लिए वो जाएंगे नहीं भाई, वो जरा ले शाताबाद खुरले वाले, वहाँ पर वो स्टाफ है उनका। हमारा समुद्री रोड, स्टाना रोड,
अपने जितनी जगह उस रोड के उधर है उतनी जगह इधर है, इनको इजाजत दे दें यहाँ पर एक साइड पे, इनको बोले कि ये खड़ा कर लें। मैं अपने ऑफिसर से ये भी कहूंगा। ये मेहरबानी अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी मैं अपने ऑफिसर से बात करूंगा, इन जो रिक्शा वाले हैं इनको इस साइड पे ये जगह बनाकर, ये रेडिया वगैरह हटाकर तो इनको जगह यहाँ पर बनाकर ये देंगे और इनसे फिर फीस भी लेंगे आप, जैसे वो उधर फीस है। जूनियर इसका पता नहीं, ये हमारे इंचार्ज आदमी होता है वो जानते हैं। आपको कह रहा हूँ कि हमने अभी कोर्स कर लिया, अभी पता है। हमें अभी इलम नहीं है, 1 मंथ या 1.5 मंथ हुआ होगा। हम न्यू चले बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि ये गरीब लोग हैं, इनके लिए थोड़ा सा आप भी एफर्ट करें, अपने हुकामा वाला से जो है वो बात करें, इनके लिए इनको जगह एक तो प्रोवाइड करें, और दूसरा अगर कोई इनसे गलती हो जाती है तो इनका चलान ज्यादा ना किया करें, 200-300 रुपए का कर लिया करें। अगर किसी का चलान करना भी 1000 रुपए का चलान आता है, सुबह ये कहते हैं कि ये 5-6 बजे आते हैं और रात को 10-11 बजे तक काम करते हैं, फिर 700-800 रुपया इनको बचता है। तो वो 700-800 अगर ये 16 घंटे काम करके बचाएंगे तो 1000 रुपये आप ले लेंगे, तो ये अपने घर क्या लेकर जाएंगे। आप भी समझते हैं, आप भी फैमिली वाले हैं। अपनी गलती जो है ना उसको कम करें, कम से कम किया जाए। 500 रुपए कमाए, 6 बजे के उठे हुए, 500 रुपए कमाए, सुबह 500 रुपए कमाए, 6 बजे के उठे हुए हैं। पेट्रोल ही नहीं पूरा हो रहा हमारे से, पेट्रोल देखिए जी ये दिखा रहे पैसे, ये 500-600 रुपया है। ये सुबह कितने बजे के आए हुए हैं? 6 बजे के आए हुए हैं और इस वक्त टाइम हो गया जी 7 बज रहे हैं। तो इस वक्त 13 घंटे हो गए हैं, अभी भी ये रोड के ऊपर है, पता नहीं अब कब घर जाते हैं। और 600 रुपया, इसमें से पेट्रोल भी डलवाना आपने? पेट्रोल डलवा लिया, सिर्फ ये 600 रुपया आया। तो ये 500 भी जो आपने वो तारीख देनी है वो देनी है अभी, तो आपने घर क्या लेके जाना? बस यही सोच रहे हैं अभी यही सोच रहे हैं कि कब आएगा। ये ट्रैफिक वाले हमें खड़े नहीं होने देते, हम फिर चले जाते हैं कि ये चलान ना कर दे, हमने जो कमाए वो ना ले ले हमारे से, इसीलिए भाग जाते हैं। ये इस वक्त देखा आपने, ये इधर मसाइल हैं। ट्रैफिक वाले अपनी जगह पे कहते हैं कि जी ये देखिए अब रोड के ऊपर आकर ये खड़े होते हैं, इनका भी कसूर है। दिखाएं अजहर भाई इधर जगह, ये देखिए रोड के ऊपर आकर ये ऊपर खड़े हो जाते हैं। इनको भी चाहिए कि ये साइड पे अपना आकर खड़े हों ताकि इनका चलान हो ही ना। ये गुंजाइश खुद ही मौका देते हैं कि ये कोई गलती करे तो फिर आप लोग भी थोड़ा भाई मेरे ख्याल करें कि आप भी जरा एक साइड पे। जायज होता है और निजायज होता है। निजायज की चलान होता है, गलती तो ही होता है। वैसे ना वो इनके दुश्मन है या ये उनके दुश्मन नहीं है, उनको मजबूरी, बस उनकी मजबूरी है। हमारे ऑफिसर जो है वो खुद मजबूर है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कैसे फिर गुजारा कैसे करते हैं? जिस तरह 500-600 ये ऐसे करते हैं, 200-300 बच जाता है, फिर चुप करके ले जाते हैं करके, चलो सुबह देखेंगे, सुबह और होगा। 200-300 से कैसे गुजारा होता है? जरा मुझे फार्मूला तो बताएं ना। होता तो नहीं, लेकिन फारिग होने से यही तक जितने आते हैं वही सबर फिर शुक्र कर लेते हैं हम। कितने बच्चे कितने हैं आपके? 4, 2 बेटी 2 बेटे। तो पढ़ते हैं वो? हाँ, तो उनका खर्चा सारा घर में, दाल सब्जी घी कभी आटा दिहाड़ी सारा। चंगी लग जाती है, कभी दिहाड़ी चंगी लग जाती है। घर में वो बीवियाँ या सिस्टर या वो भी छोटा मोटा काम करती रहती है। आपकी बीवी भी काम करती है? नहीं, मेरी बीवी फौत हो गई है। अच्छा, बच्चे भी किसके पास होते हैं? बच्चे मेरे वालिद साहब के पास है, उनको खर्चा देता हूँ 15,000 रुपया महीना। खुद मैं बाहर ही रहता हूँ, गाड़ी पे। खुद कहाँ सोते हैं? गाड़ी पे, गाड़ी पे सो जाते हैं? जब दिहाड़ी लगती है फिर घर जाता हूँ, कभी लेट हो जाता, कभी जल्दी हो जाता। और क्या कोई मसले हैं? ये तो नहीं भाई, हमने मतलब बता दिया यहाँ पर बैरियर लगा देना, हम उसके अंदर रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। ये आप ना उर्दू नहीं बोलते हैं, इस वजह से ना उर्दू में अगर बात कर सकते हैं तो क्यों हमारे क्या कह रहे हैं ये बताएं जरा। वो कह रहे हैं जब चलान करते ना हमें पर्ची में ना अपने मोबाइल पे ऑनलाइन करते हैं, वो हमें एक चिट बना कर दिया करे, तो हम एक वीक उनको दिखा सके बाद में। वो ये कहना चाहते वो चिट भी नहीं देते, वो ऐसे दे देते, चलान कर देते, उतार दिया, पर्ची भी नहीं मिलती। वो फिर आगे जो फिर उठा लेता, रख लेता, तो उसे फिर हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमें एक बैरियर लगा दें यहाँ पर रोड के साइड पर, तो हम उसके बीच में रहेंगे, फिर वो इनकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और हमारे भी मिसाइल जो है आसानी से अपना काम भी कर सकेंगे। देखिए जी, इनकी ये डिमांड है कि ये कहते हैं कि जी साइड पे बैरियर लगा दिया जाए और एक लाइन में सारे रिक्शे खड़े हो जाएं।
तो ये ऐसे हो सकता है कि बैरियर लग जाए और इनको एक साइड पे जिस सर कोशिश करेंगे, अपने ऑफिसर से कहूँगा कि वो इधर ध्यान दें और काम आगे। अब तो हम दोबारा कब आकर पता करेंगे जी आपने अपने ऑफिसर से बात की और इनके लिए बैरियर वगैरह लग जाए, कब पता करें हम? आगे मजीद है, हम बात करेंगे, हम गारंटी तो नहीं ना दे सकते, लेकिन ये है एक हफ्ते के करीब एक हफ्ता लग जाएगा इनको हैंडल करते हुए। पहले आप भी कोशिश करें। क्या है ना सर, ये बाहर खड़े हो जाते हैं, वो देखना ना, उधर उधर भी बाहर हो जाते हैं, अभी भी रक्षे बाहर खड़े हुए हैं उधर भी, दूसरी साइड में। हाँ उधर भी तो बैरियर लगी हुई है, बैरियर लगे हुए हैं। चलो ये दिखाएं जरा। दूसरी साइड पे कह रहे कि हमने बैरियर लगाया, लेकिन उसके बावजूद रिक्शा जो है वो कह रहे कि बाहर वाली साइड पे खड़ा करते हैं। तो आ जाएंगे सर आप। किधर लगा बैरियर? बैरियर कहाँ लगा? अच्छा ये आपने थोड़ा सा ऐसे, अच्छा इन्होंने थोड़ी सी ये जगह इनको बना के दी थी कि ये इस तरह बैरियर एक लगा दिया था और बोला था इस साइड पे खड़े हो। अब ये दोबारा से इस साइड पे खड़ा होना शुरू हो गए। हमारा काम है, अब इन्होंने कहना है हमारी रोजी का मामला है। अच्छा आपने इधर क्यों रिक्शा खड़ा किया है? सर अभी आगे खड़ा हुआ मैं, तो मुझे नहीं पता। नहीं आपको पता नहीं कि बैरियर लगा हुआ है इधर? अभी आगे खड़ा हुआ, मुझे 5 से 10 मिनट भी नहीं हुआ, उतर के खड़ा हुआ, कैमरा देखा और सामने आ गया। नहीं वैसे आपको इधर खड़ा होना चाहिए। नहीं मैं अभी आया हूँ, मैं सवारी हूँ। चले अभी आप आए, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को इधर खड़ा होना चाहिए ना। ये मालूम आती है, मैं इस फील्ड का ही नहीं हूँ तो मैं कैसे कह दूँ? अच्छा आप क्या रिक्शा नहीं चला रहे? नहीं मैं रिक्शा नहीं चला रहा। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो अभी जा रहा हूँ उधर। ये रिक्शा किसका है? आपका रिक्शा है? हाँ जी। अच्छा ये डर गए हैं? नहीं नहीं डरना करो, जी जी हुक्म करो। ये पूछ रहे हैं कि ये बैरियर लगाया आपने, बैरियर के इस साइड पे रिक्शा क्यों खड़ा किया है? पान सारे खलोते हैं तो मैं खिलार लिया तो कोई गलत हो गया। अच्छा सारे ऊपर से दरख्त से छलांग लगाएंगे, आप भी लगा देंगे? जाहिर बात है, अभी भी पीछे बच्चे की रोटी कमानी कितने तोड़ दी है। फिर आप लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती करते हैं और चालान करते हैं। देखो कि कल्ला बंदा काबू आ जाता, दूसरे बंदे नस जाते, यहाँ तो सारे काबू करना ना फेर ही है। और कल्ले बंदा मैं खड़ा ना, बात करूंगा मैं आपसे कि मेन काम होता है इधर के स्टार्टर। मैं खड़ा ना, वो स्टार्टर अगर मजबूत है ना तो फिर किसी की मजाल नहीं इधर रक्षा लगा जाए। ये आप भी माशाल्लाह उम्र वाले हैं, आपका भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। ट्रैफिक वालों का इसमें कोई कसूर नहीं है, सारे गरीब लोग हैं। जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से निजाम चल रहा है, चोरी निजाम देखे ना, इन्होंने निजाम बनाया कि जी आपने इस लाइन में रहना। आपकी बात राइट है, आप गलत नहीं हो, आप कहीं से भी गलत नहीं हो। पर कहने का मकसद है यहाँ का ओनर कौन है, गाड़ियों का इंचार्ज कौन है? कौन है जी इंचार्ज यहाँ पे? आपको पता ही नहीं है। मालूमात होनी चाहिए ना। आप अगर ये चीज पूछ रहे हैं तो बाबा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गाड़ियों का जो इंचार्ज होता है ना यहाँ का, जिसे स्टाफ बनाया, जैसे ट्रैफिक वालों ने बोल दिया, आप लोग किसको पैसे देते हैं यहाँ पर? किसी ने मिले किसी को कोई पैसा नहीं। ऐसी बंदा वाइट सूट वाला यहाँ पर जो इंचार्ज कौन है अड्डे का इसका? इनका इंचार्ज है, इनके रक्षे वालों को पता, रक्षे वालों का जो इंचार्ज है हमारे तो सर सुबानी साहब, उन्होंने 200 रुपए का चलान हुआ था, ठीक है, ट्रैफिक वालों ने किया था। किसका? इधर गाड़ी का, ठीक है। उसके बाद 220 रुपए की पर्ची काटी गई है। अगर देखा जाए तो 200 का चलान होता है तो 20 रुपए ऊपर क्यों लिए? ये भी गलत है। पहले यहाँ का ओनर क्लियर होगा तो फिर ट्रैफिक वालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। गाड़ियों का जो इंचार्ज है वो इधर सर पे खड़ा रहेगा। लेकिन ओनर से मैं समझा नहीं कि ओनर यहाँ पर कौन होना जैसे चाहिए? स्टार्टर होता है, जैसे अभी ये अड्डा बना हुआ है, इसका पल्लेदार भी तो है। यहाँ पर कोई भी आके बोले कि जी मैं यहाँ का स्टार्टर हूँ तो उसको देना शुरू कर दे? नहीं, इधर तो किसी ने अभी तक किसी को पैसे कोई नहीं दिए। इधर स्टार्टर नहीं है, जैसे गाड़ियाँ इधर कह रहे हैं इनका इंचार्ज जो है ना फर्स्ट टाइम था, अब नहीं है, अब चला गया। अभी नहीं है, अब चला गया ना, अब चला गया। अब वो चला। बाकी जो चीज है वो आपको बताइए, इसमें रक्षे वालों का कोई कसूर नहीं है। कानून का एहतराम करना चाहिए ना। आप देखिए हम लोग इनको बोलते हैं कि जी ये 1000 रुपए का चलान ये करते हैं। गलत नहीं है, ये राइट है। तो ये देखे ना, अभी एक और रिक्शा आगे लग गया यहाँ पर। ये किस किस को बोलेंगे बताए ना, ये किस किस को बोलेंगे? किसी को भी नहीं बोल सकते। क्यों? ये ड्यूटी इनका काम है चौक के ऊपर खड़े होना।
ये ज्यादा से ज्यादा चलान करेंगे, बंद थोड़ी कर सकते हैं। बाकी मेन जो गाड़ियों का जो इंचार्ज होता है, जो जैसे अब ये बड़ा जो ट्रैफिक वालों को, ये जैसे अब ये ट्रैफिक वालों ने लगा दिया कि बाबा ये तुम्हारी जगह है, ये भी तो किसी को कहा गया होगा ना कि भाई ये तुम्हारा स्टाफ है, इस जगह से नहीं इस जगह पे गाड़ी लगाओ। तो उस आप उस ओनर को पकड़े देखिए ना। पूरी लाइन लगी हुई है ना, पूरी लाइन लगी, तो ये आके इधर खड़ा हो गया, तो उसको नहीं पता ये लाइन लगी, मैं लाइन में आके लगूं यहाँ पर। जनाब किसको बोलना है ये बताया ना, मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि मेन स्टार्टर होगा, स्टार्टर के हाथ में डंडा होगा, यार स्टार्टर हो या ना हो, हमें खुद हमारा दिमाग नहीं है, हमें खुद नहीं पता कि हमारी लाइन ये लगी, हमने लाइन में लगना आगे। आपने जो कानून की बात की थी, कानून के लिहाज से मैंने आपको कहा है, इखलाक के लिहाज से क्या है, इखलाकी तौर पर क्या है? नहीं आपने कानूनी तौर के हिसाब से कानून भी देखो भाई देखिए, एक चीज लगा है। एक तो ये कानून हो गया ना कि एक तो कानूनी तौर पर भी नहीं लगाया, कि इखलाकी तौर पे बंदे को ये भी तो है ना कि मैंने लाइन में लगना। ये सारे जो लाइन में लगे हुए हैं अपनी बारी पे जाएंगे, ये यहाँ पर आगे खड़ा हो गया। ट्रैफिक वाले अपनी जगह पे सही है, वो कब तक मैं ट्रैफिक की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रिक्शा ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। बस ये भी गरीब हैं, गुरबे हैं, ठीक है, ऐसी बात है, धक्के खाने और निजाम ड्राइवर वाले यही बोलते हैं कि भाई इसके अंदर लगाओ, हम तुम्हारा चलान नहीं करते, ना ही करते हैं। जब इसके अब बाहर किसी को रास्ता नहीं मिलता है, लाजमी गल वो चलान करता है, यही बात है, और कोई बात नहीं, हमें कोई ट्रैफिक वालों को कोई नहीं है, यही बात है, यही आखिरी बात है कि बाहर जो लैन में हो मतलब ये क्या बात, ये कह रहे हैं कि जी अगर पकड़ना है तो सबको पकड़े, एक को क्यों पकड़ दे? ये इसमें किसके पीछे क्या बात है? राइट कह रहे हैं, पकड़ना पकड़ते हैं जो भी अंडर में आता है हमारे। अच्छा कोई फोन मिला के आपके कान में बात करवा दे कि जी वो मेरा फलां रिश्तेदार है, तो वो आप छोड़ देते उसको? वैसे नो सर, उसको नहीं छोड़ते, ये ऑर्डर ही नहीं, हमें अलाउ ही नहीं है, करते ही नहीं है सर। एक ही नहीं ये बात गलत है कि भाई जिसको इन्होंने रोक लेना, 10 गाड़ी आ गया, इन्होंने सबको चलान करता है। ये हम किसी की कब्र में नहीं, अपनी कब्र में जाना है। अगर 10 रक्शे इनके हाथ में आ गया तो ये इधर आ गए, रोके को पीछे से ऐसे निकल गए, वो इनकी कोई गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। हमने किसी के कब्र में नहीं जाना, अपने कब्र में जाना है भाई। तो ये दोस्तों आपने देखा ये फैसलाबाद के अंदर ये GTS चौक, ये मशहूर चौक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। पूरे दूसरे शहरों से जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर ही आती है, और यहाँ पर अड्डे हैं, पीछे आप अगर दिखा सके तो यहाँ पर बैक साइड पे ये अड्डे हैं जो गाड़ियों के अड्डे हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा सवारियाँ आती हैं, तो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ भी रिक्शा मौजूद हैं। और ये इन्होंने डिवाइडर लगाया हुआ, जो जिसको ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक डिवाइडर लगाकर बोला हुआ कि दूसरी साइड पे रिक्शे खड़े करें, लेकिन वो रिक्शे वाले भी हठधर्मी का इजहार करते हैं थोड़ा सा, तो इस वजह से वो भी मजबूर है, उन्होंने भी अपनी नौकरी करनी, वो भी चलान करते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजामिया की तरफ से ये हो कि एक प्रॉपर सही तरीके से एक कानून बन जाए कि आपने इस तरफ नहीं खड़े होना, और दूसरा इनका चलान जो है वो चलान भी जो है बहुत कम किया जाए। तो ये यहाँ पर मसले हैं। इन्होंने बोला है कि जी हम अपने हुकामे बाला से बोलकर इनके लिए कुछ दूसरी साइड पर भी इसी तरह डिवाइडर लगाकर, बैरियर लगाकर हम अड्डा वहाँ पर इनके लिए बना देंगे, ताकि दूसरी तरफ भी जो चलान होता है वो चलान ना हो सके। तो एक हफ्ते बाद हम इनसे आकर, एक हफ्ते बाद हम आपसे आके पूछेंगे कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। तो ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।